हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज के हम इस वीडियो में कंपनीज एक्ट 2013 का एक क्विक ओवरव्यू लेने जा रहे हैं, यानी कि एक क्विक रिवीजन लेने जा रहे हैं। उसमें हम देखेंगे कंपनीज एक्ट है क्या, उसमें कंपनी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी क्या है और टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कंपनीज एक्ट होता क्या है। कंपनीज एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कंपनीज को रेगुलेट करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए एक पीछे उनका रेगुलेटरी बॉडी होता है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करता है? सेबी मींस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसको रेगुलेट करता है। वैसे कंपनी को रेगुलेट कौन करता है? कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनीज एक्ट एक डेफिनेशन भी देती है कंपनी की। कंपनीज एक्ट एक डेफिनेशन भी देती है कंपनीज एक्ट बोलती है कि हम कंपनी उसे ही मानेंगे जो कि हमसे रजिस्टर्ड है या कि कोई अदर प्रीवियस लॉ जो प्रीवियस लॉ है उनसे रजिस्टर्ड है। डेफिनेशन क्या बोलती है? एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड मींस रजिस्टर्ड। एनी कंपनी वही मानी जाएगी जो इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट यानी कि 2013 एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, कोई अदर प्रीवियस लॉ जो हमने बनाया था, मतलब जो पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप हुआ था। जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो उसमें 470 सेक्शन है और 29 चैप्टर्स में डिवाइड है। ठीक है, वो 470 सेक्शन है और 29 चैप्टर्स में डिवाइड है। वो कंपनीज एक्ट 2013 में 2013 में एक्ट बना था बाय पार्लियामेंट ड्यूरिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमने देख लिया कंपनीज एक्ट होता क्या है, उसमें कौन सी एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है कंपनी की। ठीक है, अब तो ये देख लिया कि कंपनीज एक्ट क्या है और कंपनी क्या है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी क्या होती है, हम पहचान सके कि ऐसी चीजें किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो वो उसे कंपनी माना जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट बताता है कैरेक्टरिस्टिक्स में कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मींस सेपरेट लीगल स्टेटस। जो उसकी लीगलिटी है, ऑथोरिटी है, वो एक मेंबर से और कंपनी से अलग होगा, उसके मेंबर से और उसके ओनर से अलग होगा। ठीक है, मतलब क्या है इसका मतलब ये है कंपनी ओनर्स एंड द कंपनी मेंबर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर एट द सम लेवल, मतलब एट द कुछ हद तक मतलब जैसा कंपनी एक्ट बताता है यहां तक आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। अगर वहां तक डिसीजन लिया गया है उस कैरेक्टर में उस सीन तक कंपनी के जो ओनर है और वो कंपनी है वो डिस्टिंक्ट डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर, बट सम अदर फैक्टर भी होते हैं जहां पे कंपनी को और मेंबर को एक ही माना जाता है। हम उसको आगे पढ़ेंगे एज अ कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी। ओके, पहला पॉइंट क्या बताता है कैरेक्टरिस्टिक में? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मींस सेपरेट लीगल स्टेटस। सेकेंड वन इज परपीचुअल सक्सेशन मींस परपीचुअल मतलब लगातार, सक्सेशन मतलब चलते रहना, लगातार चलते रहना। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में डाई, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, मेंबर्स में डाई, मेंबर्स में चेंज, मतलब आए जाएं रहे मरे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कंपनीज एक्ट कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक जिस हिसाब से वो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई थी उसी तरीके से वो कंपनीज एक्ट से जाएगी भी। ठीक है, मतलब जैसे उसका बर्थ हुआ था इनकॉर्पोरेट करके वैसे उसका जाना मतलब डिसोल्यूशन करके ही जाएगी, बिना डिसोल्यूशन के वो नहीं जाएगी। मतलब मेंबर्स में कब, मेंबर्स में गो, मेंबर्स में डाई, मेंबर्स में चेंज, बट द कंपनी रिमेन्स द सेम। उसकी डेथ तभी होगी जब उसकी डिसोल्यूशन होगी। ठीक है, सब पहला पॉइंट हमें क्या बताता है? एक कॉर्पोरेट स्टेटस होना चाहिए, मतलब सेपरेट लीगल स्टेटस, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग। अब दूसरा क्या? परपीचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी एंटिटी रिमेन द सेम। तीसरा क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड तो है, लायबिलिटी कंपनी की लिमिटेड होती है। लायबिलिटी लिमिटेड होने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी में रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, लेकिन किस हद तक लिमिटेड होगी? इसके 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होती है? शेयर मतलब क्या होती है? मान लो आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, तो आप उतने ही लॉस के लिए लायबल रहेंगे। मतलब आपने 5 रिलायंस का शेयर खरीदा, तो अगर वो कंपनी लॉस में जाती है तो आपसे सिर्फ 5 शेयर के ही पैसे लिए जाएंगे, आपके 5 शेयर के पैसे डूबेंगे। ठीक है, आपसे अदर शेयर के पैसे नहीं लिए जाएंगे। मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, कंपनी शेयर से लिमिटेड होती है, उसी गारंटी से होती है। मतलब आपने उसके मेंबर हैं, उन्होंने गारंटी दी है कि इस हद तक हम लोग पैसे दे देंगे। ठीक है, मान लो मेरी गारंटी किसी कंपनी में 20 लाख की है, तो मैं कंपनी अगर लॉस में जाती है
कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है तो मेरा हद तक मतलब मेरे घर की प्रॉपर्टी वो सिर्फ 20 लाख तक उठा सकते हैं, ठीक है। मैं 20 लाख के लिए सिर्फ पर्सनल लायबिलिटी होगा, उसके बाद में पर्सनल लायबल नहीं होगा। अनलिमिटेड कंपनी मतलब किसी मेंबर की, किसी पर्सन की अनलिमिटेड लायबिलिटी है उस कंपनी में, ठीक है। 3 टाइप की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। ये तो हो गया लायबिलिटी के बेस पे, ये तो हो गया लायबिलिटी की वजह से। पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ा, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मींस सेपरेट लीगल स्टेटस एंड सेकंड वन इज परपेचुअल सक्सेशन मींस कंटिन्यूअस प्रोसेस गोइंग ऑन, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी एंटिटी रिमेन द सेम। तीसरा क्या है, लायबिलिटी लिमिटेड, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर विल बी लिमिटेड एट, उस कुछ हद तक लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। उसमें 3 पॉइंट पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड द अनलिमिटेड कंपनी। ओके, चौथा क्या बताता, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक पर्सन है हमारे जैसा, आपके जैसा, लेकिन क्या है, हम सांस ले सकते हैं, वो सांस नहीं ले सकता, हम शादी कर सकते हैं, वो शादी नहीं कर सकता, उसलिए उसे क्या माना जाता है, एज अ रोबोट मींस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। पर्सन है वो और वो लीगल पर्सन भी है, लेकिन वो आर्टिफिशियल। हम नेचुरल लीगल पर्सन है, वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है इंडिया में एज अ आधार कार्ड, इसका हुआ है एज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसका सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, जैसे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है वैसे इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। जैसे हम नेचुरल प्रोसेस से आए हैं वैसे कंपनी भी एक आर्टिफिशियल प्रोसेस से आई है, ठीक है। इसका भी डेथ तभी होगा जब कंपनी का डिसोल्यूशन होगा, वैसे इसका डेथ नहीं हो सकता, ठीक है। तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। लॉ के नजर में इसकी एक लीगलिटी है और इसका कुछ लक्ष्य है, ठीक है। और 5वां पॉइंट क्या बताता है, कॉमन सील। कॉमन सील क्या है, कॉमन सील एक ऐसा ऑफिशियल सिग्नेचर होती है कंपनी की, ऑफिशियल सिग्नेचर कंपनी की होती है जहां की किसी जो कि आर्टिफिशियल सिग्नेचर होता है जो कि तुम्हारे स्टेटस दिखाता है कंपनी का, ठीक है, मतलब सील दिखाता है तुम्हारे कंपनी का, मोहर दिखाता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 2015 में एक अमेंडमेंट आया था, उसमें क्या बताया गया था कि जो कॉमन सील है वो नेसेसरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं, मतलब नेसेसरी है लेकिन कंपलसरी नहीं है। देयर इज नो कंपल्शन ऑन द कंपनी टू हैव अ कॉमन सील, ठीक है। कॉमन सील होना कंपलसरी नहीं है, तुम चाहे रख भी सकते हो, चाहे तुम नहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये तो बता दिया आखिर कंपनीज एक्ट क्या है। कंपनीज एक्ट ये है, एक ऐसा एक्ट है जो पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप हुआ है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, है कंपनीज एक्ट। उसके बाद देखा हमने कंपनी क्या है, कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी बॉडी है जो कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ से रजिस्टर्ड है, उसे कहते हैं कंपनी। ये कौन बताता है, कॉर्पोरेट विल थ्योरी भी हमें यही बताती है, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या था कि मेंबर्स अलग होंगे और कंपनी अलग होगी, उसके इंटरनल मैनेजमेंट अलग होगा और कंपनी अलग होगी। तो जो कॉर्पोरेट विल भी है वो यही रेफर करता है, एक लीगल कंसेप्ट है जहाँ पे कंपनी एक आइडेंटिफाई की जाती है उसके मेंबर्स से अलग, मेंबर से अलग, कंपनी से अलग, मतलब कंपनी अलग होता है, मेंबर अलग होता है। मतलब उसके कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट विल रेफर्स टू द कंसेप्ट ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी आर शील्ड प्रोटेक्ट फ्रॉम अ लाइबिलिटी कंटेड फ्रॉम द कंपनी एक्शन। मतलब प्रोटेक्ट रहता है एक मेंबर उस कंपनी की लाइबिलिटी से, मतलब प्रोटेक्ट रहता है, उसके बांधा नहीं जाता कि उसे लाइबिलिटी चुकानी ही पड़ेगी, ठीक है। द कंपनी इनकर एनी डेट कंट्रावेंस बाय द लॉ बाय द कॉर्पोरेट विल थ्योरी, मतलब कोई भी अगर डेट आता है तो उससे कंपनी को देखना पड़ेगा, ना कि मेंबर्स देखेंगे। अब यही बात आती है कि कॉर्पोरेट विल थ्योरी तो ये है, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या होता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल थ्योरी क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे वो। तो यहां तक तो हमने देख लिया कि कॉर्पोरेट विल थ्योरी क्या होती है, लेकिन अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या होती है। लिफ्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज को उठाना। कॉर्पोरेट विल थ्योरी को एक ऐसी तरीके से डिफाइन किया गया है कि एक पर्दा है, एक पर्दा है कि मेंबर अलग होता है और कंपनी अलग होती है, मतलब एक पर्दा डाल दिया गया है, कोई लिंक नहीं है। जैसे पर्दा आप हम लोग घर में क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारा अपने से और बाहर से कोई लिंक ना रहे, इसी के लिए हमने एक पर्दा लगा दिया। पर्दा लगा दिया मतलब कंपनी के मेंबर्स अलग हो गए और कंपनी अलग हो गई, समझ गए। तो ये बताती है कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लेकिन क्यों लिफ्ट करते हैं हम ऐसा
क्यों ऐसी रीज़न आती है जो हम कंपनी को हमें लिफ्ट करना पड़ता है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं कि हमें क्यों कंपनी के जो सेपरेट लीगल स्टेटस है उसको हमें लिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला रीज़न क्या है हमारे पास, पहला रीज़न आता है टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स। आपने हर्षद मेहता स्कैम देखी होगी। हर्षद मेहता ने ही कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी को लिफ्ट की गई थी। मतलब जो उसकी कंपनी थी ग्रोमोर कंपनी, जब भी वो काम करता था ग्रोमोर के नाम से काम नहीं करता था, वो खुद करता था। वो एसबीआई से लोन लेता था, वो खुद के नाम से लोन लेता था, कभी वो ग्रोमोर के नाम से नहीं लेता था। जो 500 करोड़ केस में फंसा था उसमें भी वो ग्रोमोर का ही नाम लेके आगे बढ़ा था, ठीक है। तो देखते हैं लिफ्टिंग मतलब क्या है कि किसी चीज को उठाना, उठाना मतलब उसको पालन ना करना, ठीक है, लिफ्ट कर देना, ठीक है। मतलब पहला क्या है कि टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स। मतलब क्या है आप बस समझो, रेवेन्यू और टैक्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा भाई, कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी छोड़ के किया जाएगा। क्योंकि मान लो कि मैंने अपने नाम से लोन लिया, मैंने अपने किसी पर्सनल से लिया है, मैंने उसको छुपाया। मैं अगर गवर्नमेंट से कुछ छिपा रहा हूं तो मुझे उस इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा और दूसरे बंदे को रेवेन्यू नहीं देखना पड़ेगा, अपना रेवेन्यू बचेगा। सबसे पहला रीजन है टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स। और दूसरा बात है टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। बहुत सारी लीगल ऑब्लिगेशन होती है जब हम कंपनी के नाम से कुछ काम करते हैं अपने, क्योंकि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल बॉडी है इन द आइज ऑफ लॉ। हमें उसके लिए काम करना है तो हमें बहुत सारी ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जब एक बात सोल पर्पस के लिए आ जाएगी, सोल फॉर्मेशन पे बात आ जाएगी, तो कंपनी उस इंसान को इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हो तो ये कंसेप्ट बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट। हर्षद मेहता ने क्या किया था, हर्षद मेहता ने ग्रोमोर में तो इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन उससे छोटी 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 कंपनियां भी बना दी जहाँ पे उसको पैसे डालता था। वो पैसे डालता क्यों था आखिर, मैं बताता हूँ क्यों डालता था। क्योंकि देखो गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है, अगर एक कंपनी अगर 500 करोड़ से ऊपर कमा रही उसको अलग टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो 100 करोड़ से ऊपर कमा रही तो उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो कम कमाता था। कम किस लिए कमाता, क्योंकि आधा वो हर जगह से कमाता था, छोटा 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 प्रॉफिट कमाता था। बहुत सारी वो सब्सिडरी बना लिया था उसने, छोटी छोटी कंपनियों को एक्वायर कर लिया था। वो छोटी छोटी कंपनियों से पैसे बनाता था, और अगर छोटी कंपनियां तो छोटी प्रॉफिट देंगी, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देंगे तो उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो वो सब्सिडरी फॉर्म करता था, उसका एजेंट बनता था, लेकिन प्रिंसिपल वर्क वो खुद करता था, लेकिन उसका एजेंट बन के वो प्रॉफिट कमाता था, ठीक है। कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और डिफीट द लॉ। कंपनी फॉर्म ही इसलिए होती है फ्रॉड कर सके, प्रॉपर कंडक्ट ना है, और लॉ को है जो लॉ मतलब सेपरेट लीगल स्टेटस है उसको डिसरिगार्ड कर सके, ठीक है। और पहला पॉइंट था हमारा कि डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी टू फाउंड वेदर द कंपनी एनिमी और फ्रेंड। हमें ये फाइंड करने के लिए, हमें पता करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि कॉर्पोरेट लीगल स्टेटस जो है उसको डिसरिगार्ड किया, उसको लिफ्ट किया गया नहीं। हमें ये पता कराने के लिए कि डिटरमाइन कराने के लिए कि कंपनी अपना दोस्त है कि कंपनी एनिमी है, ठीक है। ये तो रही बात हमारी पूरी कंपनी एक्ट की नहीं, बल्कि कुछ फीचर्स ऑफ कंपनी के, और जो एक बहुत बढ़िया थ्योरी है कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी और उसकी लिफ्टिंग के लिए, ठीक है। तो इस छोटे से वीडियो हमने काफ़ी चीज़ देख लिया। आगे हम देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, फॉर्मेट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ये सब सारी कंपनी आखिर होती क्या है, और जो इनकॉर्पोरेशन है जो मोस्टली इस बार चांसेस है क्वेश्चन बनने का, वो क्या है हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।